Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiogia School, Agra. Students, today I am start the new chapter of class 12th physical education, chapter 8, biomechanism and sports. So first of all, I would like to share my views about content of this chapter. First, meaning and importance of biomechanism in sports. Next, type of movement. Next, Newton's law of motion and their applications in sports. नेक्स्ट फ्रैक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैं आपको अपने व्यूज़ बताऊंगा अबाउट दिस चैप्टर्स के चैप्टर में है क्या। तो फिजिकल एजुकेशन में जो है जो बायोमैकेनिज्म, उसके बारे में क्या है कि बायोमैकेनिज्म होता क्या है। तो बायोमैकेनिज्म मीन्स बायो यानी साइंस एंड फिजिक्स। वर्ड से हमको ऐसा लगता है कि बायोमैकेनिज्म इज द सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द टर्म बायोमैकेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिज्म। बायो मीन्स हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग से, एंड मैकेनिज्म मीन्स फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड द फोर्स दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन। यानी हम कोई भी चीज़ अगर लगाते हैं, कोई लिविंग थिंग्स कोई भी वर्क उस पर काम करती है, तो प्राइमरी पर्पस ऑफ द बायोमैकेनिज्म एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गन्स इज द मोशन एज वेल एज एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स। तो बायोमैकेनिज्म इज द सब डिसिप्लिनरी दैट अप्लाइड टू द लॉ ऑफ मैकेनिज्म एंड फिजिक्स ऑफ स्टडी एंड बॉडीज एंड मूवमेंट ऑफ देयर कॉज ऑफ मूवमेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। It can also be said that the biomechanism is the study of force and with effect of living systems। हम कह सकते हैं कि बायोमैकेनिज्म है उस फोर्स की स्टडी करते हैं जो हमें किसी भी लिविंग सिस्टम पर प्रभाव देती है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड पैटर्न इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिज्म। और नेक्स्ट जो है वो द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी मूवमेंट करने का जो पैटर्न होता है, इसको हम बायोमैकेनिज्म कहते हैं। अब आएगा इम्पोर्टेंसी ऑफ बायोमैकेनिज्म इन स्पोर्ट्स। कौन कौन सी इम्पोर्टेंसी हैं जो बायोमैकेनिज्म में हम लोग याद करते हैं। तो बायोमैकेनिज्म फोकस द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स अंडर मूवमेंट ऑन एक्शन इज द ह्यूमन बॉडी इन स्पोर्ट्स इम्प्लीमेंट सच एज क्रिकेट का बैट है, हॉकी स्टिक है, जेवलिन एट्सेट्रा, एंड हाउ टू डिफरेंट फोर्सेज एंड एक्ट एंड ह्यूमन मोशन एंड हाउ टू मूवमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड सच स्टडीज इन बायोमैकेनिज्म। द नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिज्म प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी and other internal of external forces that affect human movement and also be force that act in the objects in motion। तो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले असिस्ट ऑफ इम्प्रूविंग टेक्निक्स, यानी बायोमैकेनिज्म के अंदर हम अपनी टेक्निक्स को मजबूत करते हैं। द सिंपल मेथड है कि इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इज मोस्ट द स्पोर्ट्स एंड इम्प्रूव the techniques of a sports person। It is one of the motivating factor of the studying biomechanism। Biomechanism can be applied with the improved techniques in two way। पहला है कि हम नॉलेज देंगे मैकेनिज्म की टू करेक्ट एंड रेक्टिफाई ऑफ एरर्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑर्डर ऑफ द इम्प्रूव पर्सन एंड एक्सक्लूसिव द स्किल्स। जो एरर हमारी स्किल में आता है उसको सबसे पहले सेकंड हम करेंगे कि द स्पोर्ट्स पर्सन में डिस्कवर न्यू एंड मोर इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग ए स्पोर्ट्स स्किल, जैसे डिक्स फॉब्सीज एंड डिस्कवर्ड न्यू टेक्निक्स ऑफ हाई जंप विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिज्म एंड दैट टेक्निक्स इज हेल्प इज द अचीविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनहांसमेंट इन कंपैरिजन टू द स्टडीड टेक्निक्स। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स, यानी हमारे पास जो खेल के उपकरण होते हैं उसमें हमको इम्प्रूव करने की सहायता मिलती है। स्टडी ऑफ बायोमैकेनिज्म ऑल्सो हेल्प इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स
and it help improving designs for equipment and used in various sports regarding shoes, sports cloth constitute an equipment such as almost every sports. The equipment and used is the sports person may have to effective in the performance either directly and through injury prevents. For example, जैसे बिगर टेनिस रैकेट हेल्प प्लेयर बेटर कंट्रोल ओवर द बॉल एटसेट्रा. नेक्स्ट, फैसिलिटीज परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स. The main goal of the biomechanism is the improving for sports performance. Biomechanism enhance performance of the utilizing mechanical principles to improve an individual technique. The improvement he used to be modified in specific training method. Next, support of prevention injuries. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बायोमेकेनिज्म हेल्प द प्रिवेंशन इंजरीज इन द वेरियस वे. इट ऑल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज. जैसे बायोमेकेनिज्म इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड व्हाट फोर्स मे बी कॉज्ड एन इंजरी एंड हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम ऑकरिंग एंड रिक्वायरिंग फॉर एक्सरसाइज में हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टडीज. यानी किसी भी चीज़ को पुनरावृत्ति करने से. नेक्स्ट, प्रमोटिंग सेफ्टी. यानी बायोमेकेनिज्म ऑल्सो हेल्प द प्रमोटिंग फॉर सेफ्टी इन द स्पोर्ट्स पर्सन. व्यक्ति की सेफ्टी को प्रमोट करती है. एंड व्हेन द स्पोर्ट्स पर्सन मूव द नर्वस सिस्टम्स इंस्ट्रक्टेड हिज मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट. दीज कॉन्ट्रैक्शंस कॉज बोन्स एंड मूव अराउंड द एक्सिस ऑफ जॉइंट. व्हेन imparting training of the sports person, they have to be responsible to not only guide them enhance the performance but do so in safe and effective manners. Working in improvements or training. So biomechanism has potential for bringing modified of the training such as help improving sports performance. Biomechanism can be applied in various way, जैसे a proper mechanical analysis of technical differences of sports person and can help the physical education teacher and identify a type of training of sports person required improving the sports performance. नेक्स्ट होगा फैसिलिटीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. यानी आपको व्यक्ति की बॉडी को देखने के ही समझ आ जाना चाहिए. तो बायोमेकेनिज्म हेल्प इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी. द नॉलेज ऑफ बायोमेकेनिज्म प्रोवाइड द टीचर एंड लर्नर विद द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज दैट इफेक्ट ह्यूमन मूवमेंट. नेक्स्ट, असिस्ट इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. बायोमेकेनिज्म हेल्प in teaching and learning process in physical education and sports. Each and every activities usually involve some type of movement. Biomechanism help in moving the body and pieces of the accuracy and will ultimately help enhancing the sports performance. So it can be alluded the biomechanism help improving the techniques of learning process. Next, type of movement. कौन कौन से टाइप होते हैं मूवमेंट के. तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन जॉइंट्स एंड विद में डिवाइडेड इनटू 4 मेजर काइंड्स. सबसे पहले ग्लाइडिंग मूवमेंट, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट होगा एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद में सर्क्यूमेंटेशंस एंड रोटेशन. तो सबसे पहले हम ग्लाइडिंग मूवमेंट की बात करते हैं. ग्लाइडिंग मूवमेंट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन दैट कैन टेक प्लेस इन ए जॉइंट एंड वन सरफेस. ग्लाइडिंग और मूवमेंट ओवर अनदर विदाउट एनी एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट. थ्रो ए वेरी कॉमन टू ऑल मूवेबल जॉइंट एंड बट इन मोस्ट ऑफ द articulations of carpals and tarsals it is only for motion permitted. नेक्स्ट आएगा एंगुलर मूवमेंट.
एंगुलर मूवमेंट जो होता है वो कौन सा होता है कि एंगुलर मूवमेंट ऑकरिंग ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स बाई एंगुलर मूवमेंट द एंगल बिटवीन the two bones is increased or decreased, and it may take place forward, backward, flexion, extension, adduction and abduction. Abduction and adduction combined with the flexion of the extensions are meet within the more movable joint such as hip joint and shoulder joints. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लैक्शन. फ्लैक्शन में क्या होता है? वेंडिंग पार्ट ऑफ द जॉइंट, सो angle between the discs and parts some closer together bending, जैसे lower limbs at the knees. सेकेंड होगा एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में क्या कहते हैं? strengthening and part at a joint so that the angle between them increasing in the part move further part, strengthening the lower limbs at the knees. नेक्स्ट आएगा abduction. Moving a part and away from the middle, यानी lifting the upper limbs horizontally to from the right angle with the side of the body. Second, abduction. Moving a part towards the middle, यानी returning an upper limbs of horizontal position of the side of the body. Next, circumduction. Circumduction is the movement which is the take place between a head of a bone and its articular cavity. This kind of motion is best seen by the shoulder and hip joint. Next होगा rotation. Rotation is the form of movement and in which a bone move around the central axis and without undergoing and displacement from the axis. Moving a part around an axis is called rotation. जैसे twisting the head from side to side, it's known as rotation. सेकंड आएगा अदर मूवमेंट. अदर मूवमेंट में कौन कौन से होते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन. हाइपर एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक्सिस एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट एट ए जॉइंट बिहाइंड द एनाटॉमिकल पोजीशन. नेक्स्ट, डोर्सल फ्लेक्शंस bending the float of the ankle towards the chin. Second, plantar flexion. Plantar flexion में क्या होता है कि bending of the foot and ankle and towards the sole. Second, inversion. Inversion में क्या होता है? turning the foot so the sole faces modally. Next होगा protection. Protection में क्या होता है कि moving a part forward. Second, retraction, moving a part backward. Second, elevation, rising a part. Second होगा depression, यानी lowering a part. Next होगा spination, turning the head so palm is upward and facing anteriorly. Second होगा pronation, यानी turning a head so palm and downwards or facing posteriorly. सेकेंड होगा एवर्शन, टर्निंग द फुट सो द सोल फेसेस लेटरली. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. तो न्यूटन्स के लॉ हमने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ. सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम. तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन्स के द्वारा दिए गए थे. उनके बाद में सबसे फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. जैसे इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेनिंग एट रेस्ट एंड बॉडी इज मोशन विल रिमेनिंग इन मोशन. इसमें हम कहते हैं कि अगर बॉडी मेरी रेस्टिंग की पोजीशन में तो रेस्ट रहेगी, अगर बॉडी मेरी मोशन में तो मोशन में रहेगी और सेम स्पीड में रहेगी एंड इट द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्ट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स. तो देयर आर द ग्रेटर नंबर ऑफ एग्जांपल्स द लॉ ऑफ फील्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स सच एज
starting in roaring, starting in Roman rings, starting in sprinting, starting in throwing an hammer, rising an opponent of wrestling, etc. Next student, law of acceleration. It is the second law of motion. According to this law, a change in the acceleration on object directly proportional to the force producing it is inversely proportional of the mass. जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए. If the two unequal forces are applied of the objects of equal mass, the objects that has greater force applied will move faster. अगर हम उस पर कोई बाहरी बल लगा देंगे तो तेज गति से उसकी गति बढ़ जाएगी. And two equal forces, and this law is applied to the various parts in this hammer throw. The thrower who is the stronger will throw in the hammer faster than the thrower and who has less force or strength. Next student, law of reaction. जो रिएक्शन का नियम है वो कौन सा नियम है? It is the third law of motion. According to this law, for every action and they are always for equal and opposite reaction. There are also many examples in sports and where law is the applied, जैसे sprinting or dividing board in the gaining maximum height. Bouncing is the thrust against the water in swimming. अब आएगा इसके बाद में हम बात करेंगे स्विमिंग की. तो swimmer pushes is the water backward action and the water pushes is the swimmer forward reaction. is the same force जा रहा है. नेक्स्ट आएगा शूटिंग. तो शूटिंग क्या है कि इन शूटिंग व्हेन बी गन इन पिस्टल ऑफ द फायर द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड गन पिस्टल जर्क बैकवर्ड. यानी अगर मैं फायर करूँगा तो गन से बुलेट बाहर चला जाएगा और गन पीछे की तरफ जर्क देता है. नेक्स्ट स्टूडेंट जाएगा फ्रैक्शन पर. तो फ्रैक्शन इन द स्पोर्ट्स. तो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं मीनिंग बताऊंगा कि बॉडी इज द रेस्ट विल रिमेनिंग इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी विल मोशन इज द मोशन इन सेम स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्ट इज द एक्सटर्नल फोर्स. ये हमारे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब इसमें क्या है कि दिस लॉ इज एजुकेटेड राइट इज द प्रैक्टिस द सेम अदरवाइज अपोजिट. जैसे फैन भी क्रिकेट बॉल हॉकी बॉल हिट करेंगे तो क्या होगा कि इट मूव्स वेरी फास्ट फॉर द डायरेक्शन इज द फोर्स इज द ग्राउंड. ग्राउंड के अपोजिट चलेगी बट आफ्टर सम टाइम द मोशन बिकेमिंग लेस. कुछ समय पीछे मोशन कम हो जाएगा और जब मोशन कम होगा तो क्या होगा? मोशन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा. फाइनली इट इज़ कम इज द स्टैटिकल पोजीशन. यानी वो स्टैटिक पोजीशन पर जाएगी, रुक जाएगी. सिमिलरली ये चलते चलेगा. अब इसके बाद में हम कहेंगे कि फ्रैक्शन बेसिकली जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, स्टैटिकल फ्रैक्शन. स्टैटिकल फ्रैक्शन में क्या होता है कि द अपोजिट फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन body tends to move over the surface of another but is the actual motion has not yet started. It is called statical fraction. Next होगा डायनेमिक फ्रैक्शन. डायनेमिक में क्या होता है कि डायनेमिक फ्रैक्शन इज द अपोजिटिंग फोर्स कम इनटू प्ले when one body is actually moving over the surface of another body. Further, dynamic fraction मे बी ऑफ टू टाइप्स. सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन. स्लाइडिंग में क्या होता है कि द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडीज कॉल्ड द स्लाइडिंग सरफेस फ्रैक्शन. जैसे आइस स्केटिंग करते हैं इन प्लांटेशन इन द रॉ एंड पोल इन पोल वर्ल्ड. नेक्स्ट होगा रोलिंग फ्रैक्शन. द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body is actually rolling over the surface of the body called rolling fraction. जैसे when a hockey and cricket ball is hit is the roll surface is the ground. It is stopped after some time due to rolling fraction. Such type of fraction is widely seen in games and sports. Next, advantage and disadvantage of fraction in sports. तो कौन कौन से एडवांटेज होते हैं इसमें? तो एडवांटेज के बारे में हमको बताएंगे. तो इसमें क्या फ्रैक्शन इज यूजली कॉजेज द नेसेसरी एवल्स
and it means that essential games of sports without fraction we cannot perform battlefield of sports. For example, athlete racer yani spike on football and use for the opposite fraction, and while they run fast. Without fraction they have to unable to run fast. Even gymnastic are use limbs in their palm in horizontal, and weightlifters also use time on palm and before holding the bar in jerk and snatch. इन बैडमिंटन की बात करें तो प्लेयर रब देयर सोल्स ऑफ शूज विद लैम्स बिफोर गोइंग टू वुडन कोर्ट, यानी अपने पैर की जो शूज है उसको रब करता है जब वो कोर्ट में जाता है. इनफैक्ट स्पोर्ट्स फील्ड देयर इज द लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन स्टेट फ्लक्शन इज एडवांटेज. इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं. अब इसके एडवांटेज हो गए. सेकेंड, वी आर कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज. इन साइकिलिंग there should be not more friction between road and tires in cycle. क्या कह सकते हैं फ्रैक्शन द डिसएडवांटेज सम टाइप ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स सच एज साइकिलिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, एंड देयर आर द मोर फ्रैक्शन देयर विल बी मोर वेस्ट ऑफ एनर्जी इन देयर राइडर. द टायर मस्ट बी फुल इन्फ्लेटेड and reduce the force friction in the cycling, in rolling, skating etc. and there should be less fractions the better performance. Consequently हम कह सकते हैं कि it can be said that while fraction advantage is the some sports, for others it may be disadvantage and the extent some force fraction required in the various sports. The requirement may differ or vary for different sports. तो students, thank you very much.